जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको गुरु जी की संगत में जो गुरु जी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो सत्संग आपके संग शेयर करते हैं। आज का जो एक सत्संग है, भूषण अंकल का सत्संग। अंकल का सत्संग सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कई बार हम अपनी परेशानियों से जिस तरह से हार जाते हैं, गुरुजी पे विश्वास रखकर, उसके बावजूद भी हम किस तरह से हार जाते हैं। हमारा मन एक बार ये कह देता है कि नहीं, हमें अब किसी पे विश्वास नहीं करना है। हमने बहुत विश्वास कर लिया, हमने बहुत सत्संग कर लिया है, हमने बहुत मंत्र जाप कर लिया, उसके बावजूद भी गुरुजी भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे मन में कई बार हमारे और दिल में विचार आते हैं। जब इस तरह के विचार हमारे दिल में आते हैं तो गुरुजी हमें किस तरह से थाम लेते हैं ना। वो इस सत्संग के माध्यम से हम सबको गुरुजी ने उत्तर दिया है कि अंकल को इतनी ज़्यादा परेशानी है। अंकल अभी अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ चारों तरफ अंकल को अंधेरा ही दिखता है। उसके बावजूद भी गुरुजी उनके अंदर किस तरह से उम्मीद की किरण जगाते हैं। बार बार जब भी वो गिव अप करते हैं अंकल, तो गुरुजी उनके अंदर किस तरह से एक उम्मीद की किरण जगाकर ये कहते हैं कि पुत्र, टेंशन ना ले। आज अगर वक्त तेरा वक्त अगर तुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसके अंदर तू नेगेटिव फील कर रहा है, तो सोच, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, आज नहीं तो कल तेरे इस मंत्र जाप और तेरे विश्वास का मैं ज़रूर तुझे जवाब दूंगा। तू बस मुझसे विश्वास ना हटा, मेरे विश्वास पर बना रहे। जब तू इतने सत्संग सुनता है और सत्संग करता है, तो कहीं ना कहीं तुझे उस सत्संग में जवाब मिलते हैं, तभी तू मेरा सत्संग करता है ना। और मैं तेरे साथ हूँ, तभी तो तू वो सत्संग कर पाता है। तेरी वाणी के तू अपनी वाणी से कोई शब्द नहीं निकालता मेरे लिए, मैं तेरी वाणी पे विराजमान हूँ, वो शब्द मेरे ही हैं। तो गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग उन सब गुरु संगत के लिए है जो मंत्र जाप करके भी हारे हुए हैं, गुरु जी पे विश्वास रख कर भी हारे हुए हैं, और उन्हें भी इस सत्संग के माध्यम से बहुत बहुत जवाब मिलेगा। तो बस अंकल का सत्संग एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अपने सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। मैं इस सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल का सत्संग अब आप आगे सुनिएगा। मेरे प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी, उनकी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज बहुत दिनों बाद अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रोज करना चाहिए था पर मैं नहीं कर पा रहा था। मैं आप सत्संग में बताता हूँ सब चीज। तो सबसे पहले अपन सत्संग शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखो, बात ऐसी है, सिंपल सी बात है। 2025 निकल गया, 2026 आ गया, पर मेरी लाइफ में गुरु जी के आने के बाद 2022 से स्लोली स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी स्लोली आ रही है, मेंटल पीस बहुत है। वो सब गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी कर रहे हैं। आप सभी संगत के जीवन में आया होगा ये चीज। ये फेज अभी भी चल रहा है, सबके चल रहा है, क्योंकि जो जो गुरुजी की संगत है उन सबके साथ ही ये चीज हो रही है और आगे भी होगी। गुरुजी सबके साथ ऐसा ही रखेंगे। पर मेरे केस में क्या है, देखिए मेरे केस में मेरे को नहीं पता कि जो मेरी कंडीशन है, फिजिकल डिसेबिलिटी जो हो गई है मेरे को, क्योंकि उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो थेरेपी के लिए पैसा नहीं है, और थेरेपी है तो बहुत कॉस्टली है, मतलब 1.5-2 साल की थेरेपी। उसी के बीच मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी चाहिए, मुझे शादी भी करनी है, कोई लड़की नहीं दे रहा। तो इतना चीज दिमाग में थॉट आता है
तो मैं माफ कीजिएगा संगत जी, मैं पहले बहुत दिल से शुक्राना करता था, अभी भी कर रहा हूँ दिल से ही, पर मैंने बीच में तो ये सोचा कि अब छोड़ दूं ना। मेरे को गुरु जी मेरा मन में ये थॉट यूं आया, इसलिए आया क्योंकि मैं फेड अप होता जा रहा था। फेड अप यूं नहीं, क्योंकि मैं 2 साल से गुरुजी के सत्संग कर रहा हूँ। लाइफ कुछ, मेरी हेल्थ को लेके कोई चेंज नहीं है, जॉब को लेके कोई चेंज नहीं है, मैं फेड अप होता जा रहा था। मैं, माफ करना, बट मैं सीरियसली सीरियसली मैं परेशान होता जा रहा था। मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, अमृत वेला कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उठ के चलाता हूँ, फिर अपना नींद आ जाती है, सो जाता हूँ, पर मैं उस टाइम अपना एफर्ट दिखाता हूँ। अमृत वेला का बिस्तर से उठ के अमृत वेला मंत्र जाप चला के मैं सो जाता हूँ, सुनते सुनते नींद आ जाती है मेरी। मैं नहा तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं है मेरा नहाना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज मेरे चेंज कुछ हो नहीं रहे। तो मैं एक तरीके से बहुत ही डिप्रेशन में वापस आने लगा, मेंटली। पर देखिए, अब गुरु जी की महिमा देखिए, अपन संगत तो फिर भी भावुक हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं, पर गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। उन्होंने मुझे पकड़े रखा, अभी भी पकड़े रखा, आगे भी पकड़े रखेंगे, लाइफ टाइम पकड़े रखेंगे, हर जन्म में वो साथ देंगे। ये एहसास करवाया, ये चीज महसूस हो रही है। जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ना, बाय हार्ट, दिल से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ गुरु जी के वर्ड्स बुलवा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ संगत जी, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं हूँ, मेरे कंडीशन से मेरे फादर परेशान, सब क्या होगा तेरा फ्यूचर क्या है, वो तो ये एक चीज सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है। तो इस चक्कर में मेरे दिमाग में दूसरी कहानियां चलती हैं, छोड़ दो, कुछ मत करो, भगवान में कोई ध्यान मत लगाओ। मेरे मन में ही था, मैंने सत्संग अभी आप ये मान लो जनवरी में मैंने किया ही नहीं है, पूरा जनवरी निकाल दिया मैंने, एक भी सत्संग नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं अब बस हो चुका था मैंने, अब मेरे से नहीं हो रहा। पर फिर कल गुरु जी का मैसेज आया, ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग नहीं, मैंने कहा सत्संग नहीं करूंगा, ना सुनूंगा ना करूंगा। हाँ, पर जो गुरु जी के नियम है, मंत्र जाप करना, अमृत वेला करना, वो चुपचाप करूंगा। तो कल एक चीज आई मैसेज रात में, कल की 31 के दिन, तू 1 तारीख से तेरे अंदर, तेरे को कुछ, 1 तारीख से तेरा टाइम चेंज होगा। मैंने हंस के गुरु जी को बोल दिया, मैंने कहा यार ये आप हर बार कहते हो, माफ करना, शक करता हूँ, संदेह करता हूँ, उसके लिए सॉरी, मैं संगत से भी माफी मांगता हूँ। बट एक इंसान जब उसकी लाइफ 24 आवर्स ऑन द बेड होती है, तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना करियर बन रहा है, ना हेल्थ सही हो रही है, साइकिल वहीं की वहीं पॉज है, आलस्य इतना है कि वो सलाह आगे नहीं बढ़ने देता है। रोज गुरु जी से अरदास करता हूँ कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, उसको और बढ़ाओ, आलस्य से दूर करो, बट नहीं। मैंने किस सबसे बात करना बंद कर दिया है, संगत से ही बात करना बंद कर दिया। मैं एकदम एकांत में अकेला पड़ा रहने लगा अपनी लाइफ को लेके। मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा था किसी से भी। हाँ ठीक है यार, चलो। फिर कल मेरे को मैसेज आया, तेरा 1 तारीख वाली के बाद तेरा चेंज, वापस तू चेंज होगा। मैं हंस के मैंने कहा गुरु जी ठीक है, वाह, कर देंगे, जो करना आपको जो सही लगे कर दो। मैंने तो देखो आंख बंद करके उन पे छोड़ दिया। आप सब संगत से यही कहता हूँ कि गुरु जी से, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो मांगना, क्योंकि मांगने से गुरु जी नहीं देते हैं। ये चीज मैंने करके देख ली, ये दे दो वो दे दो, मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, वो कर दो, नहीं मिल रही है। मेरे को चलवा दो, नहीं चला रहे। मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, फिर शादी हो जाए नहीं हो रही है, मेरा करियर बन जाए नहीं हो रहा है। मैं भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने। क्यों? क्योंकि गुरु जी को सब पता है कि कब किस टाइम कैसे क्या देना है, शादी होनी है कब होनी है, करियर बनना है कब बनना है, चलवाना भी है तो वो उनको कब चलवाना है, ये गुरु जी जानते हैं। बस आपका काम इतना है, गुरु जी पे विश्वास करिए दिल से कि होगा। बिलीव मी, ये चीज, ये थॉट मेरे अंदर गुरु जी ने ही बिल्डअप किया। ये सीड जो है ना, होगा, मेरा सब बढ़िया होगा। मेरा गुरु मेरे को आगे ले जाएगा, मेरे को कहीं हारने नहीं देगा, मेरा करियर बनवाएगा, बहुत शानदार बनेगा। मेरे को बिलीव है अपने गुरु पे।
मेरा करियर बनाएगा, मेरे को मेरा शादी करवाएगा, मेरे को अपना खुद से पैरों पे खड़ा वापस चल पाएगा मैं। तो मेरे को बिलीव है, मेरा गुरु मेरे को दिल से, धन गुरु नानक है, धन दिल से गुरु रामदास जी, वाहिगुरु, महादेव, नारायण, आई बिलीव यू माता जी, बिकॉज ऑफ यू गुरु जी, है ना। मैं अब ये चीज मैं कहता हूँ होगी, बिलीव है मेरे को, होगी और बहुत जल्द होगी, ये भी मैं कह रहा हूँ दिल से। मैं इस चीज के बारे में सत्संग भी करूंगा बहुत जल्दी, और होगा, मेरे को पता है। पर अब मैं सत्संग डेली कर, जब भी मौका समय मिलेगा, अब मैं गैप नहीं दूंगा। तो संगत जी, अब मैं अपने तीन चमत्कार बैक टू बैक बताता हूँ। परसों 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरे को पकड़ के बाथरूम में ले जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके वापस लाते हैं, तो मैं खुद ही बाथरूम से बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए चमत्कार, मेरी जो कंडीशन है, अगर एक बार लचक हल्की सी भी मतलब आप मेरे थाई पे एक उंगली से थोड़ा सा प्रेशर भी दे दोगे ना, तो मैं गिर जाऊंगा। तो कंडीशन ये हुई कल, 4 दिन पहले, एकदम से मेरा पैर जो था वो मुड़ा गया, तो एकदम से लचक आई, तो मेरा पैर एकदम मतलब स्टेबल था। मैं मतलब जैसे बैठने वाली पोजीशन में आते हैं ना, खड़े खड़े, ऐसा मेरे को मेरे पैर पे झटका लगा, पट, मैंने कहा आज तो गया, मैंने कहा आज तो गिरा। पर गुरुजी की महिमा देखिए, उस कंडीशन में हर बार गिरता हूँ एकदम से, जैसे थाई को बैंड करते हैं ना अपन, ऐसे बैंड हो रही थी, अब तो गिर गया। और गुरुजी ने एकदम से वापस खड़ा कर दिया। वो पुश, पता नहीं क्या था, वो पुश था कैसे था, वो पुश देके मेरे को वापस गिरने से बचा लिया। गुरुजी मेरे को बहुत रक्षा करते हैं, मेरे पापा की रक्षा करते हैं। पापा के उस दिन आँख में सोप गिर गया, तो वो साबुन बना रहे थे, कास्टिक सोडा गिर गया, तब भी उनकी आँख बचाई। पहले भी उनकी एक बार आँख में पत्थर गिर रहा था, उससे बचाया। आँख में पत्थर लग के, मतलब जो रोड की गिट्टी होती है ना, वो पत्थर जब रोड बन रही होती है, तो वो पत्थर उछल के सीधा आँख पे टकरा गया, निकल गया। ये है गुरु जी के चमत्कार, ये फैक्ट है। दूसरा चमत्कार आज का सुबह, मेरे बाथरूम के यहाँ पानी डुला हुआ था और मेरे पापा को भी नहीं पता, वो तो बाहर कार वॉश करने निकल गए, गाड़ी धोने। तो मैं बाथरूम के बाहर आया, मैंने कहा यार मेरा एक पैर गीला हो गया पूरा नीचे से, मतलब उसके पैर में पानी पानी। जब एक पैर, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने का बेस्ट सॉल्यूशन यही है मेरा, कि जब पानी हो पैर के नीचे, मेरा बैलेंस बिगाड़ेगा और वो मेरे को पटकेगा। मैंने कहा यार अब तो पैर भी नहीं उठा सकता, पर अनकंडीशनली वहां पे एक आसन पड़ा था, उसको लेना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं तो झुक नहीं सकता। तो मैंने उसको वॉकर से खींचते खींचते अपने पास, अपने पैरों के नीचे, पता नहीं कैसे, गुरुजी का नाम लेके मैंने, गुरुजी वॉकर छोड़ रहा हूँ, दीवार को हाथ पकड़ के शक्ति देके मेरे पैर को अपना आप उठवाओ। तो वो पैर शक्ति से अपना आप उस आसन पे पड़ा, तब जाके ध्यान में जाना ही। नहीं तो फिर इतनी सी कम जगह में मैं अगर गिरता ना, तो मेरी हड्डी वापस क्रैक होनी थी, मेरे को पता था, क्योंकि स्पेस ही नहीं था। एक छोटी सी गली, मतलब 1 फुट की गली, 1 फुट जितनी गैप था मेरे पास। आप तो समझते हैं बाथरूम के गेट छोटे से ही होते हैं, तो एक गली के अंदर से गैप था। तो मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरुजी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो, मैं दिल से कह रहा हूँ गुरुजी हर पल हर समय मेरे साथ है, बस मेरे साथ अच्छा फेवर क्यों नहीं हो रहा, वो चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। शायद टाइम नहीं है मेरा, यही चीज गुरुजी मेरे को समझाना चाह रहे कि पुत्र मांग मत, मानना सीख, मानना सीख। मांगेगा मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे को पता है, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो संगत जी, मैंने कहा वाह ठीक है, आज ये सत्संग करूंगा, कैसे ना कैसे करके करूंगा। हाँ, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में 2 चीज अच्छी हुई नए साल में, 26 में। मेरा फोन जो था उड़ गया था, मैंने कहा यार फोन गया, अब फोन नया लेना है मेरे को। फोन खराब हो गया, पापा का भी फोन खराब हो गया, तो उनको टैबलेट दिलवाया, सही सस्ता सिंपल रेट में, गुरुजी के आशीर्वाद से। 2 चीज मेरे घर में नहीं आई, वो गुरुजी के आशीर्वाद से। 2-3 चीज आई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया, प्रिंटर, मोबाइल और टैबलेट, क्योंकि मेरा ट्यूशन का पढ़ाना होता है, तो संगत जी मैं इसलिए उसका यूज करता हूँ। बट
मेरे अंदर डे बाय डे जिस कंडीशन में हूँ, आलस्य ऐसा भर गया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे से कोई मेरी संगत जो पुरानी है उनसे बात नहीं हो पा रही है। मतलब मैं अभी सबसे आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हूँ। पहले उनसे बात करता था, जाता था, वो भी नहीं हो पा रहा। मेरे को नहीं पता क्या, शायद वो नाराज है, क्या है, गुरु जी का आदेश नहीं है, क्या है, आई डोंट नो। बट अगर वो सत्संग ये सुनेंगे तो शायद डेफिनेटली मे बी दे विल टॉक टू मी। बट यही लाइफ है, क्योंकि लाइफ हार्ड होती है। टू द पॉइंट आता हूँ वापिस। अब एक तीसरा चमत्कार दिखाता हूँ अभी का रिसेंटली। मेरा 2024 के दिसंबर का सत्संग, अक्टूबर का सत्संग या नवंबर का सत्संग था। वो गुरुजी सत्संग के एक चैनल है, आंटी जी, बहुत बढ़िया आंटी जी हैं, उनके चैनल पे वो सत्संग आज रिफ्लेक्ट हुआ। गुरुजी मेरे को उसमें मैसेज दिए कि सबका स्ट्रगल है, सबको स्ट्रगल झेलना पड़ता है, पर मैं तेरी गाड़ी को पार लगाऊंगा। ये वर्ड थे उनके, उस सत्संग की थंबनेल कह लो, टैगलाइन कह लो। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं क्या है सत्संग। और जैसे ही सत्संग मैंने चलाया, सीधा मेरा ही नाम आया कि मैं भूषण बोल रहा हूँ। अब मेरे को, मैं हंसूं कि रोऊं? अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है। मैंने कहा मैं हंसूं कि रोऊं कि यार ये क्या है। गुरुजी ने वापस, मेरे को लगा गुरुजी मेरे को नहीं पसंद कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एक इंसान है, मानव गुरु बाबा मना कर, माफ करना, क्योंकि ऐसे ऐसे थॉट आते हैं कि पता नहीं है हम क्या करते होते हैं। आप प्लीज अगर इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरी इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि जो लाइफ, सबकी लाइफ अलग होती है। मैं मेरी लाइफ में परेशान हूँ, आप अपनी लाइफ में परेशान है, बट गुरुजी हैं संभालने के लिए। पर फिर भी कुछ, जब कुछ नहीं होता ना तब बहुत बुरा लगता है, मेरे को ये महसूस होता है। तो पर आई बिलीव गुरुजी इसको भी खत्म कर देंगे। जो चीज उनको पता है, जो मैंने अरदास की है, उसको चेंज करेंगे। आई रियली बिलीव। एंड मेरी संगत बहुत प्यारी संगत है, उनके लिए प्रे करता हूँ, सबका भला करो, सब मेरी संगत का, और जो संगत नहीं है उनका भी भला करो गुरु बाबा। तो लाइक यू नो, गुरुजी ऐसे आपको आज चमत्कार उन्होंने दिखा दिया वापस मेरे को, बहुत दिनों बाद महसूस करवा दिया उन्होंने कि मैं हूँ तेरे साथ। 5 दिन से रोज मैसेज आ रहा था, मैं तेरे घर पे ही हूँ, तेरे आसपास ही हूँ, तू सत्संग सुन। मैं अवॉइड करता जा रहा था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं नहीं सुनने का इच्छा था, इच्छुक ही नहीं था, इच्छुक ही नहीं, छोड़ दी इच्छा मैंने, नहीं करना। बट अनफॉर्चुनेट गुरु जी के आगे अपनी किसी की नहीं चलती है। गुरु जी ने बस सुनना है तो सुनवा दिया, और सत्संग करवाना है करवा दिया। जो भी अभी मेरे को बोला, वो सत्संग सुन के मेरे को रोना आ गया कि ये क्या बोलूं, ये हंसूं कि रो, मेरा ही सत्संग मेरे को सुनवा रहा है वापस। तू उसमें 1.5 साल 2 साल पहले उसमें बिलीव कर रहा था, अब क्या हो गया तेरा बिलीव? तो ये गुरु जी का साइन है, डोंट गिव अप ऑन मी। मेरे पे भरोसा कर, तू मेरे पे हाथ मत छोड़। मेरे को पता है तू परेशान है, बट आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। और महसूस होता है कि वो सब कुछ कर देंगे, और वो खुद मेरी सालस्य को, मेरी एकाग्रता को ये पढ़ाई में यूज करवाएंगे, कैसे एग्जाम क्रैक करवाएंगे मेरे को नहीं पता, मेरे को तो गुरु जी जानते हैं। बस, तो बस अब मैं अपने सत्संग को जो भी बोल रहा हूँ, संगत जी दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को माफ करना गुरु बाबा, संगत जी। बस अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप भी मेरे साथ वो मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।